Hello students, welcome back. Welcome to this exam oriented series of class 12th chemistry. तो हम लोग इस सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ऑलरेडी हम इसमें कुछ पार्ट्स के अंदर जो हैं पहले क्वेश्चन जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस कर चुके हैं और इसमें आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट इज़ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग बाकी क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर एंड आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। State Coleridge law of independent migration of ions and calculate second question is calculate the degree of dissociation, that is alpha, of acetic acid if lambda m and lambda m infinity, that is molar conductivity and molar conductivity at infinite dilution of acetic acid are 48 Simon centimeter square per mole and 400 Simon centimeter square per mole। तो दो क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सवाल पूछा गया स्टूडेंट्स 2022 में। तो लेट अस मूव ऑन टू दिस फर्स्ट पार्ट। पहला देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एंड द क्वेश्चन इज स्टेट कॉलेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अभी आपको पता ही है, ये हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है लैम्डा इन्फिनिटी जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो एक्चुअल में उन उसके आयंस यानी कि एनायंस और कैटायंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है। सो ये बेसिकली कॉलेज लॉ है। इसमें सेकेंड पार्ट देखिए हमें स्टूडेंट्स हमें पूछा हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसकी, एसिटिक एसिड की। अब इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है किसी न किसी फॉर्म में। जो हमारे पास अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दिस इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फा जो है जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं वो एक्चुअल में किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और दोनों ही वैल्यूज आपको दी हैं। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 48 दे रखी है आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप। और जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है या लैम्डा एम नॉट जो है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 400। तो सिंपली आपको 48 को डिवाइड करना 400 से एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.12। सो दिस इज बेसिकली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Now moving on to next question, that is question number 14। और ये सवाल आपसे 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। हम एक सेल दिया हुआ है जिंक सॉलिड जिंक 2 पॉजिटिव, इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। इसकी कंसंट्रेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स कितनी है 0.01 मोलर। वैसे ही हमारे पास जो है सिल्वर आयन दिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन जो है 0.01 मोलर है और ये आपको एक सेल जो है कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, सिल्वर पे रिडक्शन हो रही है। आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है वो देख लीजिए कितनी है 0.76 वोल्ट एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल है सिल्वर की वो है 0.80। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको लॉग की वैल्यू दी हुई है, log 2 जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है और log 10 की वैल्यू जो यहाँ पे आपको दी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपको किसी भी तरीके का कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल अलाउड नहीं है। आपकी कैलकुलेशन में जो भी लॉग वैल्यू यूज़ होती होगी वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो उसी लॉग वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आप आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए इन वैल्यूज़ को भी ध्यान रखिए। तो आपके आंसर में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज़रूर यूज़ होगी। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी सेल की वो देख लीजिए। हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, Zn सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, दिस फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। अब यहाँ पे सेल के लिए जो वैल्यू दी हुई है सिल्वर के लिए जो दी हुई है वो हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 0.80 वोल्ट दी हुई है सिल्वर के लिए और माइनस 0.76 वोल्ट दी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए, जिंक के लिए। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो बेसिकली 2 है, क्योंकि आप देख पाएंगे इस इक्वेशन के अंदर 2Ag पॉजिटिव है। तो यहाँ इसमें 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे एन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो है उसकी वैल्यू 2 है।
कंसंट्रेशन भी दोनों की दी हुई है। जिंक के लिए कंसंट्रेशन हमने एक रिएक्शन में देखी, सॉरी एक क्वेश्चन में देखी है, दिस इज 0.01 मोलर, और बी की कंसंट्रेशन जो यानी कि Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो 0.001 मोलर जो है वो दी हुई है। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, दैट इज जिंक आयन और कॉपर आयन, इस तरह से। तो वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 0.80 वोल्ट है, ठीक है। नॉन स्टिक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे 0.59 हमारे पास इक्वेशन में ही है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 हैं, और दोनों की कंसंट्रेशन आप देख लीजिए लॉग 0.01 डिवाइडेड बाय लॉग 0.001। तो दोनों अगर आप लॉग निकालेंगे तो ये 10 के बराबर आएगा। सो लॉग 10 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये जो पूरी वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी लॉग 10 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इन्हीं को हम अगर वैल्यूज़ को पुट करें लॉग के लिए, तो हम ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन में वैल्यूज हम पुट करके देखें तो ये हमारे पास ये नई इक्वेशन आ जाती है, दिस इज E इज इक्वल टू 0.08 वोल्ट माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई 2। अब लॉग 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। सो दोनों अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.77045। तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 0.700 वोल्ट जो है वो ले सकते हैं। तो सेल की जो EMF है स्टूडेंट्स वो कितनी आई है, 0.770 वोल्ट। तो ये 14 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।